हेलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कविता आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 12वीं की उषा कविता, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर जी। तो इसमें कवि ने उषा काल की जो आसमान में नीला आसमान है उसमें नमी छाई हुई है और जो सूरज की किरणों की लालिमा है वो आसमान में फैली हुई है, और उस लालिमा को देखकर कवि को क्या क्या भ्रांतियां हो रही हैं, क्या क्या संदेह हो रहे हैं, इसका वर्णन कवि ने किया है अपनी इस कविता में। बहुत ही प्यारा चित्रात्मक शैली है इसमें भी बच्चों, सरल सरस भाषा है। सरल यानी सिंपल, सरस यानी जिसमें आनंद आए। तो प्रातः नपता बहुर नीला शंख जैसे, शंख के समान। शंख पवित्र होता है ना, वैसे ही पवित्र था, कोई प्रदूषण कोई चीज तरीके का नहीं था। भोर का ना, भोर यानी सुबह का, सूर्य निकलने से पहले वाला, जब सूर्य निकलने का आभास होता है, लालिमा होती है पूर्व दिशा में, पूरब दिशा में निकलता है ना सूर्य, तो लालिमा होती है वहां का। राख से लिपा हुआ चौका, या फिर कवि ने वर्णन किया है गांव का। आप लोग भी गांव से संबंधित होंगे, कभी घर जाते होंगे, वहां पर चूल्हा देखा होगा, और चूल्हे के आसपास जो मिट्टी होती है, पहले तो कच्ची होती थी मिट्टी, तो उसको लीप दिया जाता था, मिट्टी से पवित्र किया जाता था। तो जैसे वही कंपैरिजन कवि ने, वही इमेजिनेशन कवि को आई है कि राख से लिपा हुआ चौका है जो अभी गीला पड़ा है, कहीं कहीं से सूख गया और कहीं कहीं से गीला, वैसा ही आसमान लग रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, या सिलबट्टा होता है ना जिसपे हम मसाला पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, तो उस काली सिल पर, काली सिल तो आसमान हो गया, और लाल केसर वो सूर्य की लालिमा हो गई, किरणों की लालिमा हो गई जो फैली हुई है। तो जैसे किसी ने लाल केसर रगड़ दिया और सिल को धो दिया हो, या फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, और सुबह सुबह अपनी स्लेट वगैरह साफ करते हैं, तख्ती वगैरह पहले करते थे, आजकल तो हम स्लेट पे लिखना भूलते जा रहे हैं। तो लेकिन आपको पता तो होगा स्लेट, तो जैसे उस काली स्लेट पर, काली स्लेट तो ये आसमान दिख रहा है जैसे नीले रंग का, और उस पे लाल खड़िया चाक मिल दी, और लाल खड़िया चाक यानी किरणों की लालिमा, उसमें ऐसी भ्रांति कवि को हो रही है। और बच्चों देखो, इसमें कवि ने उपमान जो है एक साधारण घरेलू जीवन से ही लिए, बड़े बड़े उपमान नहीं लिए हैं, एक ग्रामीण परिवेश से ही उठाए हैं, नए उपमानों का प्रयोग किया है। फिर बच्चों इसमें है कि या किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर कवि को भ्रांति हो रही है कि या फिर गोरी किसी सुंदरी की काया इसमें झिलमिला रही हो, और ऐसी कवि कल्पना में खोया हुआ था कि सूर्योदय हो गया और उषा का जादू टूट गया, जो आकर्षण कवि को बांधे हुए था वो आकर्षण इसमें समाप्त हो गया क्योंकि सूर्योदय हो गया है। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है बच्चों। तो इस कविता में उम्मीद करूंगी कि आप सक्षम होंगे कि प्रसाद गुण है, सरल सरस भाषा है, उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार इसमें दिखेगा आपको, अनुप्रास अलंकार देखिएगा इसमें, और जो सूर्योदय से पहले जो आसमान है वो कैसा होता है इसका वर्णन बताया है। आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे शंख के समान पवित्र लग रहा है, या राख से लिपे हुए चौके जैसा लग रहा है, या फिर काली सिल्क जैसे लाल केसर से चौक मल दियो किसी ने, ऐसा लग रहा है ना, या बाद में स्लेट पर खड़िया चाक मलती हो और अंत में वो स्वच्छ नीले रंग का हो गया है ना, जैसे उसमें हिल रही हो। तो सिल और स्लेट का रंग काला बताया गया, और कालीमा रात्रि का प्रतीक है क्योंकि अभी पूरा उजाला नहीं हुआ है, सूर्य तो आया ही नहीं है। सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम प्रहर को सिल और स्लेट द्वारा कवि शमशेर बहादुर सिंह ने यहाँ व्यक्त किया है बच्चों। और सुबह सुबह रसोई घर के वहाँ खाना बनाने की जगह चूल्हे पर भी गोबर और राख से लीपने की प्रथा है, गांव में अभी भी लीपा जाता है चूल्हा। तो इस गीले चौके के माध्यम से कवि सुबह की आगमन की भी सूचना दे रहा है कि सुबह हो गई है, प्रातः काल हो गया है बच्चों। तो ये कविता बहुत ही सुंदर ढंग से कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने प्रस्तुत की है। आशा करती हूँ आप समझे होंगे। थैंक यू।